हमेशा की तरह आज हम लोग एक नया टूल सीखने वाले फिर से। तो आज जो टूल सीखने वाले हम लोग, यहाँ पे है हमारे पास स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल, पैच टूल, कंटेंट अवेयर मूव टूल, रेट आई टूल। ओके, तो देखिए, वीडियो लंबी होती है तो सारे टूल्स मुझे कवर करने, वीडियो लंबी होती है तो मैं इस वीडियो में आधे टूल लूँगा, आधे टूल अगले वीडियो में लूँगा। ओके, तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल से। तो स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल क्या करता है, इसके नाम में क्या है, हील करता है। ओके, स्पॉट को हील करता है। जैसे कि हमारे पास एक ख़राब इमेज है, मैं ख़राब इमेज की बात नहीं कर रहा, आप कोई भी इमेज लेते हो। जैसे कि हमारे पास और भी कुछ इमेजेस थे, जैसे ये लड़की है, ये वाला इमेज भी मैं यहाँ पे ले लेता हूँ। स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल, तो यहाँ पे हमने कंटेंट अवेयर यूज़ किया। ओके, हमने यहाँ पे कंटेंट अवेयर यूज़ किया एंड हमने यहाँ पे अपना क्लोन क्लोन स्टैम्प टूल भी यूज़ किया। कंटेंट अवेयर कैसे काम करता था, इसको मैंने सिलेक्ट किया, शिफ्ट बैक स्पेस देन एंटर। देखिए कंटेंट अवेयर भी कुछ इस तरीके से काम करता है। एंड हमने यहाँ इसकी इसी के जगह पे क्लोन स्टैम्प टूल को भी यूज़ किया था। तो अभी हम लोग यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल। तो ब्रश की साइज़ को मैं इंक्रीज़ कर देता हूँ, ब्रश को थोड़ा सा मैं यहाँ पे सॉफ्ट कर देता हूँ, कुछ इस तरीके से। यहाँ पे क्या आता है, आपको क्लिक करना है। ओके, क्लिक कर रहे हो आप यहाँ पे, जैसे ही क्लिक कर रहे हो देखिए यहाँ पे ब्रश को जैसे आप घुमा रहे हो ये ऑटोमेटिकली हील हो रहा है। ये देखिए, ये टूल क्या करता है, जैसे कि देखो मैंने यहाँ पे किया, ये देखो हेयर, यहाँ से ये वाला जो हेयर का पार्ट है ये वाला उठा के उसने यहाँ पे चिपका दिया। ये आसपास का जो भी पार्ट होता है इमेज का उसी को पिक करता है एंड देन उसी को पेस्ट कर देता है। जैसे कि अगर मैं नोज़ पे क्लिक करता हूँ तो उसी को पिक करके देखो ये कौन सा वाला एरिया था, ये उसके लिप्स का एरिया है, ये उसके लिप्स है, यहाँ पे आ चुके हैं। तो ये पूरे इमेज में से कहीं ना कहीं का एरिया उठाता है एंड वहाँ पे अप्लाई कर देता है, जिससे कि इमेज ठीक हो जाता है। कभी कभी इमेज ख़राब भी हो जाता है। तो अगर आपकी इमेज में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स है तो वो प्रॉब्लम्स ही उठा के आपको कई बार दे देता है। ओके, सॉफ्टवेयर का काम ही वही है, तो गलती से दे देता है वो। तो यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल के यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज़ है, जैसे ब्लेंडिंग मोड्स है। ब्लेंडिंग मोड्स हम लोग लेयर्स पे आने के बाद यहाँ पे लेयर्स देखेंगे, देन ब्लेंडिंग मोड्स देखेंगे। यहाँ पे कोई भी इशू नहीं, बहुत ईजी है, एक ही बार में आपको सारा का सारा क्लियर हो जाएगा। हम जैसे ये क्लियर कर लेंगे, जहाँ कहीं पे ब्लेंडिंग ऑप्शंस है, जहाँ जहाँ पे ब्रश में ब्लेंडिंग ऑप्शंस यूज़ हुए वो सारे क्लियर हो जाएंगे। तो यहाँ पे टाइप्स जो है, ओके, टाइप्स में यहाँ पे जो एक्टिवेटेड टाइप है ये वाला एक्टिवेटेड है। अगर आप चाहो तो कोई और एक्टिवेट करोगे तो ये डिसेबल हो जाएगा। पहला वाला जो है ये कंटेंट अवेयर वाला है, जो हम कर रहे थे कंटेंट अवेयर वही है। अगर आप क्लिक करते हो तो यही आसपास के एरिया का उठा के वो लगा देता है। देन पैटर्न है। ओके, यहाँ पे पैटर्न यूज़ होता है, मीन्स आप यहाँ पे कुछ पेंट करते हो। तो अगर मैं जूम करके आपको दिखाता हूँ तो आप देख पा रहे हो यहाँ पे पैटर्न प्रिंट हो चुका है। तो ये पैटर्न वाला है, तो ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। तो यहाँ पे आते हैं हम लोग, ये वाला जो है हमारा, इसका नेम आने दो यहाँ पे। ओके, प्रॉक्सिमिटी मैच। ओके, ये भी आसपास का उठाएगा बट मैचिंग पार्ट्स को उठाएगा। ओके, मैचिंग पार्ट्स जो रहेंगे, मैचिंग कलर जो कॉम्बिनेशन जो रहेगा उसी को ये उठाएगा। अगर आपको थोड़ा बहुत करना है तो ब्रश को स्मॉल करके किया करो, ठीक है, नहीं तो ब्रश बड़ा होता है आपका तो ये आसपास के भी चीज़ें उठाना स्टार्ट कर देता है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। देन यहाँ पे जो ऑप्शन है हमारे पास है डेटा कंपोजिट डेटा, सैम्पल क्लोन डेटा फ्रॉम कंपोजिट डेटा। अगर मैं इसको ऑफ कर देता हूँ, ये क्लोन डेटा जो होता है कहीं से उठाएगा, कहीं पे पेस्ट करेगा। मीन्स अगर मैंने इसे ऑन कर दिया यहाँ पे, तो अगर मैं अल्ट प्रेस करता हूँ, अल्ट प्रेस करके मैं यहाँ से डेटा उठा सकता हूँ। ओके, तो यहाँ पे देखो डायरेक्टली कहाँ पे स्विच हो जाता है, हीलिंग ब्रश टूल पे स्विच हो जाता है। हीलिंग ब्रश टूल से पिक करता है, जैसे कि मैंने यहाँ पे क्या बता रहा था हमको कि सैम्पल क्लोन डेटा फ्रॉम कंपोजिट डेटा। ये जो हमारा कंपोजिट डेटा है, ये जो डेटा हमारे सामने दिख रहा है ये कंपोजिट डेटा है। तो इसमें से क्लोन डेटा उठाएगा, जैसे कि यहाँ से क्लोन डेटा उठाया एंड देन यहाँ पे पेस्ट करना चालू कर देगा वो, कुछ इस तरीके से। ओके, तो मैं कंट्रोल Z कर देता हूँ, इसको ऑन ही रखते हैं। एंड देन यहाँ पे एंगल्स है, ब्रश का एंगल, डिफ्यूज़न है, कितना सॉफ्ट करना है, कितना स्ट्रॉन्ग करना है, उसके ऊपर ये काम करता है। इसको आप कम ज़्यादा करके एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। तो मैं आता हूँ इस इमेज पे। इस इमेज पे आने के बाद मैं दिखाता हूँ आपको, जैसे कि ये वाला जो हमारा था टूल, कौन सा वाला, स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल। अगर मैं इसको कुछ इस तरीके से घुमाता हूँ
तो कुछ ये हो रहा है। मीन्स आपको मैक्सिमम नहीं घुमाना, आपको थोड़े बहुत करके, थोड़ा थोड़ा करके, थोड़े थोड़े पार्ट्स पे आपको इस तरीके से काम करना है। देख रहे हो आप, कई बार क्या होता है कि ये जो प्रॉब्लम्स है, प्रॉब्लम्स को उठा के यहाँ पे पेस्ट करना है, तो इस जगह पे ये काम नहीं आ रहा है। हाँ, छोटा सा यहाँ पे कोई डॉट है यहाँ पे, तो इतने में आप कर सकते हो, इसमें कोई इशू नहीं है। थोड़ा बहुत होता है तो उसको फिक्स कर देते हैं हम इस टूल के हेल्प से। ओके, जो छोटे छोटे माइनर से प्रॉब्लम्स हैं उसको हम लोग यहाँ पे फिक्स करते हैं। मैंने ब्रश को थोड़ा सा सॉफ्ट रखा है ताकि एजेस जो है सॉफ्ट आए, नहीं तो कई बार क्या हो जाता है कि कहीं से कॉपी हो रहा है जो डेटा, उसका पूरा पता चल जाता है कि हाँ ये एक जो पोर्शन हमने कॉपी किया है वो कहीं से उठाया हुआ है, पूरा सर्कल ऐसे दिख जाता है। तो इसीलिए ब्रश को आप सॉफ्ट रखिए, ऐसा हार्ड मत कीजिए। ओके, सॉफ्ट पे रखिए। तो इसको मैं थोड़ा बहुत कर लेता हूँ, यहाँ पे क्लीन कर लेता हूँ थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं। देन हम लोग मूव करेंगे दूसरे टूल पे। यहाँ पे जितने मुझे छोटे छोटे माइनर से प्रॉब्लम्स दिख रहे हैं उसे फिक्स कर देता हूँ मैं। ये टूल जो है फ़ोटो रिस्टोरेशन के लिए, किसी का स्क्रीन रीटचिंग करना है उसके लिए, या तो इमेज में कोई प्रॉब्लम है उसको ठीक करने के लिए, और जो पिंपल्स होते हैं फेस में, कोई प्रॉब्लम है, कोई पार्ट आपको नहीं चाहिए, किसी पार्ट को रिमूव करना है, तो इस टूल का भी यूज़ कर सकते हो। अगर आप चाहो तो पूरी की पूरी फ़ोटो जो रिस्टोर करना चाहते हो आप, वो पूरा का पूरा आप क्लोन स्टैम्प टूल से भी कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपको यही टूल यूज़ करना है, डिपेंड्स आपको कौन सा बेहतर लगता है, आप कौन से टूल को अच्छे से यूज़ कर पाते हो। सब कुछ उस पर डिपेंड है कि आप किस टूल का किस तरीके से यूज़ कर रहे हो। जैसे कि मैंने बोला था कि एक टूल बहुत सारे काम हमारे यहाँ पे करके दे देता है, तो डिपेंड करता है कि आप कौन सा टूल कहाँ पे यूज़ कर रहे हो। मैं ऐसा आपको रिकमेंड नहीं करूँगा कि इस काम के लिए यही टूल यूज़ करो, यही टूल फिक्स है, नहीं। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे टूल्स हैं, मतलब मैक्सिमम टूल्स जैसे पकड़ लो कि मल्टीपल टाइप्स के काम कर देते। जैसे यहाँ पे कंटेंट अवेयर फील भी हम डायरेक्टली लैसो टूल का यूज़ करके भी हम यहाँ पे कंटेंट अवेयर को भी यूज़ कर सकते थे, वो भी अपना काम आसानी से कर देता है। अभी ये जो एरिया था, हमको क्या करना है, हमेशा न्यू लेयर लेना है। जैसे कि मैंने ओरिजिनल लेयर पे काम करना चालू किया, वो गलती आपको नहीं करनी है। आपको हमेशा न्यू लेयर लेना है, या तो इसकी डुप्लीकेट कॉपी बनानी है। जैसे कि मैंने यहाँ पे इस इमेज को ड्रैग करके यहाँ पे रखा, तो लेयर 1 की कॉपी हाँ, बन गई। ठीक है, तो उसी तरीके से आपको करना है। अभी मैं यहाँ पे नेक्स्ट टूल ले लेता हूँ यहाँ पे, जैसे कि हीलिंग ब्रश टूल है हमारे पास। तो हीलिंग ब्रश टूल ले लिया हमने। हीलिंग ब्रश टूल क्या करता है, अल्ट प्रेस किया हमने, ये सैंपल उठाएगा, देख रहे हो यहाँ से सैंपल ले लिया, और ये सैंपल मैं यहाँ पे पेस्ट करूँगा। क्लोन स्टैम्प टूल कैसे करता था, सेम वैसे ही ये टूल काम करता है। यहाँ पे लेयर 1 पे आता हूँ मैं, एंड देन यहाँ पे मुझे ड्रॉ करना है कुछ इस तरीके से। बट कई बार क्या हो जाता है कि ये ठीक से नहीं हो पाता यहाँ पे, तो हम हर एक चीज़ यहाँ पे नहीं करेंगे। हम जो चीज़ हम यहाँ से इस टूल की हेल्प से कर पाएंगे, उसी चीज़ को हम यहाँ पे क्लियर करने की कोशिश करेंगे। सॉफ्ट कर देता हूँ मैं ब्रश को। यहाँ पे थोड़ा सा हार्ड रखने की मैं कोशिश करूँगा, ताकि ये यहाँ पे ब्लैक कलर मुझे यहाँ पे फील करना है, ये वाला। ये जो आईब्रोज है, आईब्रोज को मैं यहाँ पे 3-4 बार कर लोगे तो ये ओके हो जाएगा। ये जो हेयर है यहाँ से भी आप सैंपल उठा सकते हो। तो ये आईब्रोज थे, आईब्रोज यहाँ पे थोड़े बहुत हो चुके हैं, और भी यहाँ पे करेक्शन करने पड़ेंगे। जैसे कि आईब्रो यहाँ से यहाँ तक जाएगा पूरा, तो इसी आईब्रो को क्लोन स्टैम्प से आप पोजिट करके भी यहाँ पे ले सकते हो। डिपेंड्स आपको कौन सा बेहतर लगता है। ओके, जैसे कि अगर मैं क्लोन स्टैम्प ले लेता हूँ, एंड देन मैं यहाँ से सैंपल पिक कर लेता हूँ। देन ये सैंपल मैं चाहो तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से हल्का हम यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं, कुछ इस तरीके से। एंड देन जो पोर्शन हमको कम चाहिए उसको थोड़ा सा इरेज कर देना है। थोड़ा सा इसको सॉफ्ट कर देंगे हम, ज़्यादा हो गया, ख़राब हो गया। ओके, कुछ इस तरीके से। एंड देन ये वाला जो एरिया है इसको ठीक कर लेते हैं, ये वाला एरिया पकड़ते हैं हम।
देन आइज़ के लिए ये ब्लैक कर दिया मैंने यहाँ पे। इस टूल में सोर्स देख रहे हो आप, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सोर्स पे आता है यूज़ कैनवास सैंपल एज अ सोर्स हिल। ये जो कैनवास है हमारा, कैनवास पे जो इमेज है उसको यूज़ करेगा। अगर यहाँ पे आते हो आप तो यहाँ पे आपको बता रहा है पैटर्न को यूज़ करने के लिए, तो पैटर्न हमको यहाँ पे यूज़ नहीं करना, इसलिए मैंने इसको ऑन नहीं किया। यूज सेम ऑफसेट फॉर ईच स्ट्रोक। अभी देखिए मैंने अल्ट प्रेस किया यहाँ पे, तो सैंपल मैंने कहाँ से, देखो मैं आई से ले लेता हूँ, अल्ट प्रेस किया मैंने, सैंपल यहाँ से लिया, देन मैं यहाँ पे पेंट कर रहा हूँ। कहाँ पे ड्रॉ हो रहा है, आई ड्रॉ हो रही है, देखो आई ड्रॉ हो रही है यहाँ पे। अगर मैं यहाँ पे आ जाऊँ एंड देन फिर से मैं ड्रॉ करूँ तो आई से ही पिकअप कर रहा है। मीन्स क्या हो गया यहाँ पे, ये सेम ऑफसेट है, ठीक है। मैं इसको कर देता हूँ यहाँ पे ऑन। अभी मैं यहाँ पे फिर से सेम ऑफसेट पकड़ता हूँ, ये देखिए यहाँ से ड्रॉ हो रही है एंड देन मैं यहाँ पे चलता हूँ तो देखिए कर्सर कहाँ पे जा चुका है। मैं जैसे मैं कर्सर मूव करूँगा जो सैंपल पकड़ने वाला एरिया था वो भी मूव होगा उसी के साथ साथ। तो मैं इसको अभी बंद कर रहा हूँ, जैसे आपको ज़रूरत होगी आप यूज़ कर सकते हो। ओके, ये लिगेसी वाला ऑप्शन है, मीन्स इसको ऑन कर दोगे तो डिफ्यूज़न बंद हो जाएगा, क्योंकि ओल्ड वर्जन में डिफ्यूज़न नहीं हुआ करता था। जैसे कि मैं बोलता हूँ लिगेसी और क्लासिक जो होता है ये ओल्ड वर्जन के फीचर्स हैं। ओके, तो सैंपल करंट लेयर है, ऑल लेयर्स आप लेना चाहते हो तो ऑल लेयर से सैंपल ले लेगा ये। और फिर यहाँ पे ये जो ऑप्शन आपको दिख रहा है टर्न ऑन द इग्नोर एडजस्टमेंट लेयर व्हेन हीलिंग, जैसे कि हमने क्लोन स्टैम्प टूल पे देखा था, सेम वही है ये ऑप्शन। कोई भी एडजस्टमेंट लेयर आपने यहाँ से अप्लाई की है उसको इग्नोर कर देगा। और ये एंगल है आपका, ये डिफ्यूज़न है और ये पेन प्रेशर है। और फिर इसके बाद जो टूल आता है गाइस, पहले इसको कर लेते हैं, इस टूल को थोड़ा सा यूज़ कर लेते हैं। यहाँ से सैंपल उठाया मैंने, यहाँ पे पेस्ट कर दिया मैंने। देखिए यहाँ से ब्लैक एरिया पिकअप हो रहा है, तो ब्लैक एरिया पे मैं नहीं जाना चाहूँगा। मैं यहाँ पे जितना वाइट एरिया है, जितना मुझे यहाँ पे ठीक लग रहा है उतना ही मैं पिकअप करता हूँ। तो यहाँ पे इमेज मुझे कुछ ठीक सी नहीं लग रही है, तो मैं इसे कंट्रोल Z कर देता हूँ। ओके, और इसके बाद जो हमारे पास आता है पैच टूल। पैच टूल कैसे काम करता है, मीन्स ये सैंपल मैंने यहाँ से सिलेक्ट किया, अब इस सैंपल को मैंने उठाया और उठा के यहाँ पे रख रहा हूँ। तो क्या हो रहा है कि ये इसे सिलेक्शन बनाया था मैंने, इसे उठा के यहाँ पे रखा तो ये वाला एरिया यहाँ पे दिख रहा है। तो कंट्रोल Z कर देता हूँ मैं इस वाले एरिया को सिलेक्शन बनाता हूँ एंड देन इस एरिया को उठा के मैं यहाँ पे रखता हूँ। ओके, अभी देखिए ये जो ये एरिया है मैं यहाँ पे ब्लैक में भी रख दूँ तभी ये वाइट हो जाता है। ओके, तो ये ऑटोमेटिकली कलर एडेप्टेशन कर लेता है यहाँ पे, तो ये ज़्यादा मुझे बेस्ट लगा यहाँ पे। तो कुछ इस तरीके से इसके जो यहाँ पे हेयर्स है, हेयर्स को ठीक कर लेते हैं हम। और ये जो थोड़ा थोड़ा वाइट हो गया है तो इसके लिए आप क्लोन स्टैम्प टूल का यूज़ कर सकते हो। जैसे कि यहाँ से आपने पिक किया देन यहाँ पे आपने पेंट कर दिया कुछ इस तरीके से। ओके, देन यहाँ से ये फिक्स नहीं किया, इसे फिक्स कर लेना, देन यहाँ से सैंपल उठा के हम यहाँ पे पेस्ट करेंगे। अभी फ़िलहाल यहाँ का सैंपल उठा सकते हैं हम लोग कुछ इस तरीके से, लेकिन ये रिपीटेड पैटर्न लग रहा है, देखो रिपीटेड लग रहा है, तो रिपीटेड ना लगे इस बात का ध्यान रखिए आप। अभी मैं क्लोन स्टैम्प टूल यूज़ कर रहा हूँ तो आप समझ लीजिए। एंड देन यहाँ पे आता हूँ मैं, पैच टूल पे आते हैं। ये एरिया मैंने सिलेक्ट किया, इसे उठा के यहाँ पे रखा, ये एरिया सिलेक्ट किया, इसे उठा के यहाँ पे रखा। कुछ इस तरीके से आप यहाँ पे फ़ोटो को रिकवर कर सकते हैं। बाहर मार्केट में अगर देखते हो फ़ोटो रिकवर करने के भी बहुत सारे चार्जेस लेते हैं बंदे लोग, तो आप भी कर सकते हो। आपके घर में भी कुछ ना कुछ ओल्ड पिक्स पड़े होंगे तो आप उनको उन पे एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हो, उनको आप ट्राई कर सकते हो चेंज करने का। ओके, तो अभी यहाँ पे ये ख़राब लग रहा है, कोई बात नहीं, हम इसे भी फिक्स कर देंगे। अभी आते यहाँ पे, ये वाला जो एरिया है इसे उठा रहा हूँ मैं, यहाँ पे हेड के पास रख रहा हूँ। ओके, ये एरिया मैंने इतना सिलेक्शन में ले लिया, देन यहाँ से यहाँ पे ये एरिया, यहाँ से ये वाला मुझे ज़्यादा बेटर लगा, देन ये एरिया यहाँ से यहाँ पे, ये एरिया यहाँ से यहाँ पे।
अभी हम क्या कर रहे थे कि जिस एरिया को चेंज करना है उस एरिया को सिलेक्ट कर रहे थे, और जो एरिया से सैंपल उठाने वहाँ पे जाके मैं रख रहा था। लेकिन अगर आप ये जो लोकेशन था इसे चेंज कर देते हो, यहाँ पे आ जाते हो, देन इसे कर देते हो पैच डेस्टिनेशन फ्रॉम सोर्स। अभी आप इसे सिलेक्ट करते हो और इसे उठा के रखते हो आई पे, तो ये एरिया उठ के आई पे चला गया। ओके, तो अभी मैं दिखाता हूँ आपको। जैसे कि ये एरिया मुझे चेंज करना है, तो मैंने इस एरिया को सिलेक्ट किया, उठा के लाया मैंने, एंड देन मैंने यहाँ पे रख दिया। तो ये थोड़ा सा अपोजिट हो गया। ओके, और ये ट्रांसपेरेंसी है, ये ऑन कर दोगे ना तो कोई चेंजेस नहीं होने वाले, कोई भी चेंजेस आपको यहाँ पे दिखने वाले नहीं है। डिप और डिफ्यूज़न जो है मैं यहाँ पे 5 पे रख रहा हूँ, जो बाय डिफ़ॉल्ट होता है 5। देखिए इस तरीके से ये प्रॉब्लम्स को यहाँ से उठा के आपको यहाँ पे रखना है। ओके, ये एरिया उठाया मैंने, देन यहाँ से उठा के मैंने यहाँ पे रखा। तो मुझे ये वाला ज़्यादा ठीक लगता है, तो मैं यही रखने वाला हूँ। इसे उठाया मैंने, ये मुझे इस तरीके से कुछ काम करके दे देगा। और ये जो टीथ्स है, ओके, तो ये एरिया मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया टीथ का, इस वाले टीथ को मैंने यहाँ पे ले लिया। ये थोड़ा और टीथ ले लेना है यहाँ से, तो ये कुछ इस तरीके से। और यहाँ पे भी एक टीथ होगा, तो इस तरीके से कुछ हम काम कर सकते हैं। और ये जो है यहाँ पे, ये एरिया यहाँ से, एंड जो ये एरिया, ये लिप्स का एरिया है, तो ये लिप्स के पास से मैं कोई सैंपल उठा लेता हूँ। एंड देन ये बॉटम वाला जो एरिया, ये फेस का एरिया, तो इसे फेस के एरिया में ले लेते हैं। यहाँ पे जो हाई करना होता है, यहाँ पे आप क्लोन सैंपल टूल यूज़ करोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। यहाँ पे क्लोन स्टैम्प ज़्यादा बेटर रहेगा, आई होप। मैं क्लोन स्टैम्प पे ले लेता हूँ, एंड देन स्मॉल कर देता हूँ ब्रश को। यहाँ से मैंने सैंपल ले लिया, देन सैंपल को मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ये देखिए बेस्ट रिजल्ट। ये टीथ को मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया, ये वाले टीथ को मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया, और इस वाले टीथ को मैंने यहाँ पे कुछ इस तरीके से ड्रॉ कर दिया। और ये जो शेडो आ रही है, इस वाले को मैंने बीच में यहाँ से लगा दिया, इसे थोड़ा सा, और इसे थोड़ा सा कट कर देंगे हम। और ये जो है, ये भी टीथ को थोड़ा सा यहाँ से गैप दे देते हैं, कुछ इस तरीके से। ओके, ये गाइस इस कुछ इस तरीके से बेस्ट लग रहा है हमको यहाँ पे। तो ये सैंपल उठा के मैं थोड़ा सा इंक्रीज़ कर देता हूँ, यहाँ पे लगा दिया हमने। थोड़ा सा कम ज़्यादा करना पड़ेगा आपको। ओके, कुछ इस तरीके से। एंड देन यहाँ पे आते क्लोन स्टैम्प को मैं हटा रहा हूँ, फिर से मैं अपना पैचिंग, मतलब क्या है कि हर एक टूल आप यहाँ पे यूज़ करने हैं आपको, हर एक टूल आपको यहाँ पे हेल्प करने वाले हैं। और ये जो कलर बिलर का जो प्रॉब्लम है, इसे भी सॉल्व कर लेंगे। ये थोड़ा ख़राब हो गया, ये वाला एरिया ले लेते हैं इस तरीके से। एंड देन ये जो एरिया है, इसको कुछ इस तरीके से। अभी यहाँ पे आप क्लोन स्टैम्प टूल बहुत ही बेहतर रिजल्ट देता है आपको। सारे टूल्स का आप मिक्सचर बना के जब काम करते हो ना, तो उसका जो रिज़ल्ट आता है बहुत ही डिफरेंट रिज़ल्ट आता है। जैसे कि ये वाला एरिया मैं यहाँ पे लगा दिया, ये देखिए कुछ इस तरीके से। एंड ये एरिया जो है यहाँ से पिक करके मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। और ये जो इसका फेस है, फेस को मैं यहाँ से यहाँ पे ब्रश को सॉफ्ट रखिए। ओपेसिटी कम करनी तो ओपेसिटी भी कम कर दीजिए, आपको ज़्यादा बेटर रहेगा ओपेसिटी कम रहेगी तो। कुछ इस तरीके से। अभी देखो यहाँ से सैंपल ले लिया, तो ये बातें ध्यान रखनी है, फिर से सैंपल लेना है आपको। जितना सैंपल लेके करोगे उतना बेटर रिजल्ट आपको यहाँ पे मिलते जाएगा। ये सैंपल क्लोन स्टैम्प टूल, अभी मैं क्लोन स्टैम्प टूल यूज़ कर रहा हूँ। मतलब आप सारे टूल्स के कॉम्बिनेशन से जब काम करोगे, वही मैं बात की चीज़ें बार बार रिपीट कर रहा हूँ, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए और आप उसको समझ पाए। तो हमने इतना कर लिया इमेज को, और भी ज़्यादा कर सकते हैं हम, लेकिन क्या हो जाएगा, टाइम। ओके, टाइम, वीडियो को ज़्यादा लंबी नहीं करनी है मुझे। वीडियो में आपको जितना ज़्यादा हो सके उतना कम टाइम में मुझे आपको ज़्यादा बताना है। इस वाले को यहाँ से
कुछ इस तरीके से। और ये जो शेडो है फेस का, इसको मेंटेन करते रहेंगे हम लोग यहाँ पे कुछ इस तरीके से। ओपेसिटी कम करके मेंटेन कर लेंगे, ये वाला कुछ इस तरीके से। देन यहाँ पे, और ये जो वाइट एरिया है, वाइट एरिया को वाइट ही करेंगे। मैं बाकी का ये जो देख रहे हो बैकग्राउंड पे, उसको करना नहीं है मुझे, उसको आप कर लीजिए। ये इमेज गूगल पे सर्च कर देते हो ना कि ओल्ड फोटोज़, तो आपको इमेजेस बहुत सारी मिल जाएंगे, उन पे आप एक्सपेरिमेंट्स कीजिए। ओके, अभी मैं यहाँ पे ले लेता हूँ पैच टूल, ये एरिया में सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ से मैं ये सैंपल ले लेता हूँ। देन कुछ इस तरीके से ही ये एरिया सिलेक्ट करके यहाँ से सैंपल, ये एरिया यहाँ से सैंपल। फ़ोटोशॉप जो है ना बहुत कमाल के फीचर्स लेके आता है। जितना डीप आप जाओगे ना, जितना डीप डाइव करोगे आप, उतने ही आपको कुछ ना कुछ नए चीज़ें सीखने को मिलेंगी, नए फीचर सीखने को मिलेंगे, आपकी स्किल्स उतनी ज़्यादा डेवलप होगी। तो ये बातें आपको याद रखनी है कि हर बार कुछ ना कुछ करते रहना है, हर एक नई नई चीज़ को ट्राई करना है। आप कोई चीज़ देखते हो, यूट्यूब पे देखते हो, कहीं वीडियो देखते हो, कहीं कभी कुछ और देख लेते हो, तो उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कीजिए, देख के छोड़िए मत। देख के छोड़ देते हो तो वो चीज़ वहीं पे छूट जाती है, लेकिन देखने के बाद अगर उस पर आप कोशिश करते हो करने की, तो गाइज़ वो जो रिज़ल्ट आपको मिलने वाले हैं, कमाल के रिज़ल्ट मिलेंगे। आप भी इम्प्रूव होगे, आपके स्किल्स भी इम्प्रूव होंगे। जितना ज़्यादा टाइम दोगे उतना अच्छा रिज़ल्ट आएगा। अभी फ़िलहाल मैं इतना ज़्यादा टाइम नहीं देना चाहता इस इमेज पे। इसके ईयर्स के पास यहाँ पे छोटे छोटे पार्ट्स में काम करोगे, एंड देन जो बाद में फाइनल रिज़ल्ट आएगा वो ज़्यादा बेटर होगा। अभी तो हमने फ़ोटोशॉप स्टार्ट ही किया है गाइस, फ़ोटोशॉप में तो अभी बहुत कुछ हमको सीखना है। कुछ इस तरीके से ये इमेज हमने रेडी कर दी। यहाँ पे भी है। डोंट शो अगेन कर दो, ओके कर दो, बार 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 आ रहा है वो। अभी ये जो फ्लावर है इसका सैंपल उठा के हम यहाँ पे लगा सकते हैं। तो क्लोन स्टैम्प ले लिया हमने, ब्रश को छोटा किया, इसका सैंपल ले लिया, एंड देन सैंपल को हम यहाँ पे पुट कर देंगे कुछ इस तरीके से। एंड देन पैच टूल फिर से ले लेते हैं। कुछ ये रिज़ल्ट आपके सामने है, और यहाँ से ये भी ठीक कर सकते हैं, लेकिन अभी इतना टाइम हमको यहाँ पे देना नहीं है। तो मैं यहाँ पे न्यू लेयर ले लेता हूँ, थोड़े से एडजस्टमेंट करेंगे। न्यू लेयर नहीं चाहिए मुझे, यहाँ पे मैं ले लेता हूँ कर्व। कर्व लेके आप थोड़े से एडजस्टमेंट कीजिए इमेज के साथ। एंड कर्व वगैरह ये सारी चीज़ें आप कंफ्यूज मत हुई है, ठीक है। लेवल से ले लेते हैं, इमेज को यहाँ पे कर देता हूँ मैं, डिसैचुरेट कर देता हूँ, जैसे कि ब्लैक एंड वाइट लगेगा हमको यहाँ पे। तो कलर बैलेंस में चलता हूँ मैं यहाँ पे, ह्यू सैचुरेशन पे चलता हूँ, एंड मैं यहाँ पे कर देता हूँ सैचुरेशन को पूरा डिसैचुरेट। तो आगे जाके हम ब्लैक एंड वाइट इमेज को भी कलरफुल बना सकते हैं। तो गाइज इनको कर लेते हैं यहाँ पे क्लिपिंग मास्क, क्लिपिंग मास्क, क्लिपिंग मास्क, ओके। तो ये बिफोर, ये आफ्टर, बिफोर आफ्टर, ओके।
पहले ये इमेज था, बाद में हमने ये किया। कुछ ये रिज़ल्ट हमारे सामने दिखाई दे रहा है। ओके, और उसके बाद हमारे पास जो टूल आता है ये है कंटेंट अवेयर मूव टूल। ओके, तो ये वाले इमेज पे आते हैं। हम कंटेंट अवेयर में क्या करते थे, चलिए कंटेंट अवेयर करके दिखाता हूँ मैं। ये हमने सिलेक्शन बनाया, सिलेक्शन बनाने के बाद शिफ्ट बैक स्पेस एंटर कर दिया हमने, तो ये खुद से कुछ काम करके दे देगा कुछ इस तरीके से। ओके, कंट्रोल डी कर देता हूँ, डी सिलेक्ट, तो ये कुछ हमको कंटेंट अवेयर कुछ इस तरीके से काम करके मिल जाता है। तो यहाँ पे अभी मैं कंटेंट अवेयर मूव टूल है हमारे पास, कौन सा टूल है, कंटेंट अवेयर मूव टूल। तो आता हूँ मैं यहाँ पे कंटेंट अवेयर मूव टूल पे। अभी ये जो अभी ये जो सिलेक्शन बनाया हमने, इसको मैं मूव कर सकता हूँ। मूव करने के बाद मैं इसको रिसाइज कर सकता हूँ। रिसाइज करने के बाद मैंने सपोज़ यहाँ पे छोड़ दिया इसे, एंड मैं एंटर प्रेस कर देता हूँ, या तो यहाँ पे ओके कर दीजिए। देन गाइज ये रिज़ल्ट आपके सामने आएगा। कंट्रोल डी, देखिए गाइज ये बंदा यहाँ पे लेट चुका है, उसके हाथ भी गायब हो चुके हैं। तो फिर से सिलेक्शन बनाना पड़ेगा हमको अच्छे से। तो ये सिलेक्शन हमने बनाया एंड कंटेंट अवेयर मूव टूल से मूव कर दिया हमने। इसे स्मॉल कर देते हैं और रख देते हैं यहाँ पे, डन करते हैं। तो गाइज कुछ ये रिज़ल्ट है, ये बंदा यहाँ पे पहुँच चुका है और ये रिज़ल्ट आपके सामने है। ओके, तो आप इसे मूव कर सकते हो। यहाँ पे क्या लिखा था, मोड कौन सा है, मूव वाला मोड है, लेकिन आप चाहते हो कि इसकी कॉपी बनानी है, तो यहाँ पे आप एक्सटेंड कर सकते हो। मीन्स आपने ये सिलेक्शन बनाया, ये बंदा यहीं पे रहेगा, ये बंदा भी मूव नहीं होगा, इस बंदे को आप एक्सटेंड कर सकते हो। मीन्स आपने उठा के यहाँ पे रखा, आपने इसे स्मॉल किया, देन इसी के साइड में हम इसको चढ़ा देते हैं, डन कर देते हैं। तो गाइस ये कुछ इस तरीके से होगा। दूसरे इमेज पे आते हैं। इस बंदे को मैं कंटेंट अवेयर मूव टूल से सिलेक्शन बना देता हूँ। अभी हम लोग एक्सटेंड पे रखे हैं, ठीक है, एक्सटेंड पे रखे, इसको मैं कर देता हूँ स्मॉल, इसको कर देता हूँ इसके पीछे एंड डन कर देता हूँ। तो ये ख़राब हो गया क्योंकि जस्ट इसके पास में रखा हमने। ओके, तो इसको थोड़ा दूर रखेंगे तो ये ख़राब नहीं होगा। देखो ये भी ख़राब नहीं हुआ और ये भी हमारे पास आ चुका है। लेकिन गाइज ये देख रहे हो, ये जो बैकग्राउंड कलर ले रहा है, तो ये बैकग्राउंड कलर में थोड़ा इश्यू आ जाता है। तो यहाँ पे क्या करना है, इसकी लिखा हुआ है एनेबल टू रिमिक्स ऑल लेयर्स। ओके, ऑल लेयर्स को ऑन कर देना है। यहाँ पे इसको उठा के यहाँ पे रखना है, इसे हमने यहाँ पे रखा, देन डन कर दिया। तो अभी कुछ इस तरीके से दिख रहा है। तो जो ये बैकग्राउंड कॉपी जो लिया है उस पर हम लोग इरेज़र ले लेंगे। इरेज़र को थोड़ा सा यहाँ पे ओपेसिटी भी दे दी हमने, तो इसको थोड़ा सा यहाँ पे स्मूथ कर लेंगे इसके एजेस को। कुछ इस तरीके से एजेस को आप यहाँ पे स्मूथ करा सकते हो। अभी ओपेसिटी मैंने कम रखी है, ओपेसिटी को फुल कर देता हूँ मैं। आपके ऊपर है, ज़्यादा कर दोगे तो देखो इसके ये भी चलेगा, लेग्स कुछ इस तरीके से आप रोटेट करके रख सकते हो, जो आपकी मर्ज़ी आप करके रख सकते हो। तो ये था कंटेंट अवेयर मूव टूल। देन हमारे पास आता है रेड आई टूल। ओके, तो कंटेंट अवेयर मूव टूल में मैं यहाँ पे बाद में अभी रेड आई टूल दिखाना चाहता हूँ आपको। जैसे कि ये रेड आई है, इस पर मैं करता हूँ रेड आई रिमूवल। ओके, यहाँ पे क्या है टूल, रेड आई टूल। तो ये जो लेयर है लेयर 1, इसे मैंने सिलेक्ट किया। यहाँ से आपको इतने एरिया में सिलेक्शन बनाना है, यहाँ से ये एरिया में सिलेक्शन बनाना है। तो कई बार ये अच्छे से काम करता है, कई बार कुछ इस तरीके से काम करता है, डिपेंड्स इमेज कौन सा है, इमेज के साथ प्रॉब्लम्स कौन सी है। अभी क्या करता हूँ मैं, क्लिक करता हूँ, क्लिक करने पे ये हुआ, इस पर क्लिक करने के बाद ये हुआ। देखो कई बार क्या होता है, उसी इमेज पर ठीक से काम करता है, कई बार नहीं करता। तो ये इमेज इस तरीके से हो गई। जो फोटोज़ हम क्लिक करते हैं, फोटोज़ क्लिक करने के बाद कभी कभी क्या हो जाता है, जो फ्लैश होती है,
फ्लैश आइज पे आ जाती है, तो उसके कारण आँखों में कभी कभी रेड लाइट आ जाती है। हमारे जो आँखों के अंदर जो हमारे ब्लड होता है, ठीक है, हमारे आँखों में जो ब्लड होता है, जब लाइट हमारे आँखों पे पड़ती है तो हमारे आँखों के अंदर जो ब्लड होता है वो चमकता है, तो वो फ़ोटो में कैप्चर हो जाता है कभी कभी। तो उस रेड आइज जो आपने देखा होगा, बहुत सारे फ़ोटोज़ में रेड आई आ जाते हैं, जिस फ़ोटो की क्लैरिटी कम होती है उसमें मैक्सिमम टाइम आ जाते हैं। तो उन फोटोज़ के रेड आइज़ को आप इस तरीके से रिमूव कर सकते हो रेड आई रिमूवल टूल से। तो अभी हमारे पास दूसरा इमेज भी है, तो उस इमेज पे मैं आपको करके दिखाता हूँ। लेयर 2 पे आ जाता हूँ, क्योंकि ये इमेज जो है लेयर 2 पे है हमारी। तो इतने सारे आइज़, इतने सारे बहुत सा इससे भी ज़्यादा टाइप्स के होते हैं, लेकिन मुझे ये इमेज मिला जिससे कि मैं आपको अच्छे से सैम्पल दिखा सकूँ कि किस इमेज पे किस तरीके से काम हो रहा है, क्योंकि ये टूल परफेक्टली वर्क नहीं करता। तो मैं आपको पहले दिखा दूँ ये किस तरीके से काम करता है। तो देखो, ये पपील साइज़ जो होता है, ये जो ब्लैक एरिया है उसकी क्या साइज़ आप रखना चाहते हो, और जो डार्कन अमाउंट है कितना आप डार्क करना चाहते हो। जैसे कि इस वाले इमेज को मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया, तो ये देख रहे हो परफेक्टली पकड़ नहीं पाया, लेकिन उसी को अगर पपील साइज़ में इंक्रीज़ कर देता हूँ तो देखिए ज़्यादा बड़ी साइज़ पे आ रही है। अगर मैं इसको 50% पे ही रखता हूँ अभी फ़िलहाल, एंड देन अमाउंट में यहाँ पे डार्कन अमाउंट को हाई कर दिया, एंड देन सिलेक्ट करता हूँ, तो ये देखो ज़्यादा डार्क हो रहा है, बहुत ज़्यादा डार्क हो रहा है। तो यहाँ पे कम कर देना है। इस वाले इमेज पे आके करता हूँ, तो देखो ये परफेक्ट लग रहा है मुझे। एंड अगर डार्कन अमाउंट में कम कर देता हूँ इसकी, तो ये इतना ज़्यादा डार्क नहीं हो रहा, लेकिन इस इमेज के हिसाब से परफेक्ट है। देन इस वाले आई पे करते हैं हम लोग, तो कुछ इस तरीके से रिजल्ट आ रहा है। क्लिक करते हो तो साइड में भी जा रहा है हमारा यहाँ पे। देन यहाँ पे क्लिक करते हो तो कुछ ये रिजल्ट है, एंड देन आप यहाँ से सिलेक्शन बनाते हो तो कुछ ये रिजल्ट है। तो क्लिक करने पे कई बार बेटर रिजल्ट दे देता है, कई बार ठीक रिजल्ट देता है। ओके, हर बार आपको अच्छा रिजल्ट देगा कोई गारंटी नहीं है। आप सिलेक्शन बना के देखो या तो क्लिक करके देखो, डिफरेंट रिजल्ट आता है। देखो यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये रिजल्ट आया, सिलेक्शन बनाता हूँ तो कुछ ये रिजल्ट आ रहा है, ये सिलेक्शन पे कुछ ऐसा रिजल्ट दे रहा है, क्लिक करने पे डिफरेंट रिजल्ट आ रहा है। तो ये परफेक्ट हो गया। यहाँ पे क्लिक करते जा सकते हो आप। क्या होता है, क्लिक पे आप मल्टीपल क्लिक कर सकते हो, जैसे कि एक क्लिक हो गया, ये डबल क्लिक हो गया। आप जितने क्लिक्स करना चाहते हो उतने क्लिक्स आप लगा सकते हो, जैसे कि यहाँ पे फिर से आप क्लिक्स लगा सकते हो। देखिए इस साइज पे कुछ काम नहीं कर रहा, क्योंकि इसको यहाँ पे रेडनेस डिटेक्ट ही नहीं हुआ। तो डार्कन अमाउंट में हाई करके देखता हूँ यहाँ पे, तो कोई रेडनेस यहाँ पे डिटेक्ट नहीं हो रहा है। तो कुछ इस तरीके से मैंने यहाँ पे आई के सैम्पल्स आपको दिखाए, ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। तो गाइज ये थे हमारे स्पॉट हीलिंग टूल, हीलिंग ब्रश टूल, पैच टूल, कंटेंट अवेयर मूव टूल, रेड आई टूल। आई होप गाइज ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आई होगी। ये टूल्स के जो ऑप्शंस है ये अच्छे से समझ में आए होंगे। ये वाला टूल हो गया, हीलिंग ब्रश टूल्स हो गया, मूड्स क्या होते हैं, सैम्पल्स क्या होते हैं, सैम्पल ऑल लेयर कब ऑन करना है, एडजस्टमेंट लेयर को इग्नोर करना है तो इसे ऑन कर दीजिए। ओके, सोर्स को कहाँ से लेना है, पैटर्न ड्रॉ करना है या सोर्स उठा के ड्रॉ करना है, वो सारी चीज़ें। और यहाँ पे ब्रश के कुछ सेटिंग्स हैं। ये कंटेंट ये अपना जो है ना, अपना क्लोन स्टैम्प टूल के ये प्रॉपर्टी आप यहाँ पे ये सेटअप कर सकते हो। कुछ इसी तरीके से ये भी टूल भी काम करता है। ओके, हीलिंग ब्रश टूल। ओके गाइस, थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में। प्रैक्टिस करती रहिए। स्टे सेफ, स्टे होम, टेक केयर गाइस।